जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसे कि जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम की डेट नोटिफाई हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। अवेकनिंग क्लासेस आप बच्चों के लिए एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन लेके आया है। इसमें हम क्या करेंगे, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन हैं, चाहे वो इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके के हैं, हर एक टॉपिक के रिलेटेड एक एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे प्लस जितने भी फैक्ट्स उस एमसीक्यू के साथ उस टॉपिक के रिलेटेड हैं उनको भी रिवाइज करेंगे, जिससे हॉलिस्टिक वे में ये टॉपिक आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आज हम जो टॉपिक ले आए हैं आपके लिए, वो टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन पे आज हमने एमसीक्यूज लाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु चेंज्ड द नेम ऑफ रजौरी टू रामपुर? रजौरी का नेम चेंज करके रामपुर किसने रखा था? राजा रणबीर सिंह ने, राजा गुलाब सिंह ने, मियां हट्टू ने और राजा हरि सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में, ध्यान से सुनना, 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। आपको पता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर में महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से जे.एंड.के को खरीदा था एक अमाउंट में। अब महाराजा हरि सिंह 1846 में जब राजौरी को इनकलकेट करते हैं जम्मू कश्मीर में, उस टाइम में जो लास्ट मुस्लिम रूलर थे रजौरी के, उनका नाम आपको याद रखना है। वो कौन थे? फकीर उल्ला। क्या नाम था उनका? फकीर उल्ला। फकीर उल्ला लास्ट मुस्लिम रूलर थे रजौरी के। उनसे जो है गुलाब सिंह जी ने रजौरी को लिया था और रजौरी का नाम चेंज करके उन्होंने क्या रखा था? रामपुर रखा था। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, रजौरी के बहुत सारे नाम रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, आपने अल बरूनी का नाम सुना होगा, वो एक ज्योग्राफर का कम ऑथर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया। उस बुक में उन्होंने रजौरी का नाम मेंशन करा है राजावरी। क्या नाम मेंशन करा है रजौरी का? राजावरी। ये भी आपने याद है। तो रजौरी के दो नाम आपने यहां से याद रखने, एक तो रामपुर जो गुलाब सिंह ने चेंज करा था, और एक राजावरी इंडिया बुक में मेंशन है, और बुक किसने लिखी हुई है? अल बरूनी ने। ये चीज आपने याद रखनी है। रजौरी को क्या बोलते हैं? रजौरी को बोलते हैं लैंड ऑफ किंग्स। ये भी आपने याद रखना। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है किसको लैंड ऑफ किंग्स बोलते हैं, लैंड ऑफ सफायर बोलते हैं, वो हम देखेंगे। तो लैंड ऑफ किंग्स किसे बोलते हैं? राजौरी को बोलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और जब गुलाब सिंह जी ने रजौरी को इनकलकेट करा था, तो पहले गवर्नर जो उन्होंने अपॉइंट करे थे रजौरी के, उनका नाम आपने याद रखना है मियां हट्टू। तो मियां हट्टू जो हैं वो पहले गवर्नर हैं जो रजौरी के अनाउंस हुए थे 1846 में। ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है रजौरी के रिलेटेड, अप्रैल 13 इंपॉर्टेंट डेट है। अप्रैल 13 को हम क्या बनाते हैं? राजौरी डे बनाते हैं। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, बट आपने ना लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस हैं, तो आपने अपना स्कोर भी जरूर बताना। तो रजौरी में क्या सीखा कि गुलाब सिंह जी ने रजौरी का नाम रामपुर चेंज करा था, उन्होंने फकीर उल्ला से रजौरी को लिया था। इंडिया जो बुक है अल बरूनी ने लिखी है, उसमें रजौरी का नाम राजावरी मेंशन है। रजौरी को लैंड ऑफ किंग्स भी कहते हैं, और 13 अप्रैल को जो है रजौरी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंछ गॉट स्टेटस ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश इन 1901 एडी ड्यूरिंग रेन ऑफ। देखो, पुंछ जो है वो पहले फुल फ्लैश स्टेट नहीं थी। ठीक है, उसको फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था। ब्रिटिश के टाइम में 1901 में उसको फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिया गया। तो वो किसने दिया था, किसके टाइम पे दिया था? तब पुंछ के राजा कौन होते थे? राजा बलदेव सिंह, जगत देव सिंह, मोती सिंह और हरि सिंह। तो इसका आपने आंसर याद रखना है। जो राजा बलदेव सिंह जी थे, उनके टाइम में जो पुंछ है उसको एक फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिया गया था। कौन से एडी में? 1901 में, ब्रिटिश रूल के अंडर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपने याद रखना है। पुंछ में जो एक टाउन हॉल है, आपने याद रखना है, पुंछ में एक टाउन हॉल है और एक कोर्ट बिल्डिंग है। ठीक है, वो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पुंछ का जो टाउन हॉल है और कोर्ट बिल्डिंग है वो किसके लाइंस पे बनी है। किसके लाइंस पे बनने का मतलब है कि वो किसके आर्किटेक्चर को देख के बनी है। तो आप सबको पता है जम्मू में मुबारक मंडी है, तो पुंछ का जो टाउन हॉल है ना, वो मुबारक मंडी जो है जम्मू का, उसके लाइंस पे बना है। मतलब उसके आर्किटेक्चर को देख के टाउन हॉल और कोर्ट बिल्डिंग जो है पुंछ की बनी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, टाउन हॉल, सेम क्वेश्चन रिपीट है, टाउन हॉल एंड कोर्ट बिल्डिंग ऑफ पुंछ वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द लाइंस ऑफ। तो टाउन हॉल और पुंछ का जो कोर्ट बिल्डिंग है वो किसके लाइंस में कंस्ट्रक्टेड है? तो मुबारक मंडी के लाइंस पे कंस्ट्रक्टेड है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ शीट्स? कौन सी सिटी को सिटी ऑफ शीट्स बोला जाता है? कठुआ को बोला जाता है, सांबा को, जम्मू को या राजौरी को?
तो आपकी जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है ना उसको बोला जाता है सिटी ऑफ शीट्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ से सांबा के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपने याद रखने। पहले तो फाउंडर कौन है सांबा के, सांबा को किसने फाउंड करा था, तो राजा मलदेव ने। आपने याद रखना है राजा मलदेव ने जो है सांबा को फाउंड करा था, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है सांबा की, सांबा जो है फेमस है 22 मंडीज के लिए, ठीक है। तो लैंड ऑफ 22 मंडीज आपको पूछ लें तो वो भी सांबा है, सिटी ऑफ शीट्स भी सांबा है। ये जो सांबा है ये 22 मंडीज के लिए फेमस है। और इन 22 मंडीज को किसने इस्टेब्लिश करा था, राजा सुचेत सिंह ने। ये आपने फैक्ट याद रखने, ठीक है, राजा सुचेत सिंह ने। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं ऑलरेडी। तो सांबा के बारे में हमने देखा कि सांबा को सिटी ऑफ शीट्स कहते हैं। सांबा इज फेमस फॉर 22 मंडीज, सिटी ऑफ 22 मंडीज भी कहते हैं। सांबा को फाउंड किया था राजा मलदेव ने, और ये जो 22 मंडीज हैं इनको इस्टेब्लिश करा था राजा सुचेत सिंह जी ने। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिडो ऑफ फ्लोर दैट इज गुलमर्ग इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखो यहां पर ना ऑलरेडी एक क्वेश्चन इंक्लूड है कि मिडो ऑफ फ्लोर को क्या बोलते हैं, गुलमर्ग। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है मिडो ऑफ फ्लोर किसे कहते हैं। इसी तरह मिडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं सोनामर्ग को। तो जो मिडो ऑफ फ्लोर है दैट इज गुलमर्ग है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है आपने बताना है, ठीक है। बारामूला में है, बांडीपुरा में है, गांधरबल में है या कुपवाड़ा में है, ठीक है। तो हमारा जो मिडो ऑफ फ्लोर है दैट इज गुलमर्ग, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज आपने याद रखनी है। एग्जाम में दो चीजें पूछता है, एक तो पूछता है गुलमर्ग कहां पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, और एक पूछ लेता है सोनामर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। जो हमारा गुलमर्ग है वो बारामूला में है, और जो सोनामर्ग है वो हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वो गांधरबल में है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर 6-7 वीडियोस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिलेटेड, बहुत फैक्चुअल और एमसीक्यूज बेस्ड ही मैंने करवाया है। तो आपको वहां से ये कवर हो जाएगा। तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रिवर इज नोन एज सिस्टर गंगा। देखो ये रिवर ना बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी चल रही है। मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी इसको कवर करूंगा कि कौन सी रिवर है जम्मू कश्मीर की जिसको सिस्टर गंगा कहते हैं। तवी को कहते हैं, रावी रिवर को कहते हैं, देविका को कहते हैं, या चेनाब रिवर को कहते हैं। तो इसका आंसर है देविका रिवर। देविका रिवर कहां पर है, उधमपुर में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है देविका रिवर में। तो करंट अफेयर्स में उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा। तो देविका रिवर है, उसको सिस्टर गंगा कहते हैं। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपने याद रखना ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है ना, वो किसके नाम पे पड़ा हुआ है, राजा उधम सिंह के। ये भी याद रखना, किसके नाम पे पड़ा हुआ है, राजा उधम सिंह के। ये चीज भी आपने याद रखनी है। और यहां पर ना इस जो उधमपुर है इसको दो नाम से बोला जाता है। इसको एक तो बोला जाता है इसको लैंड ऑफ देविका, क्योंकि यहां पर देविका रिवर है, और दूसरा इसको बोला जाता है लैंड ऑफ बावलीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बावलीज पाई जाती है। बावलीज क्या है, वो जैसे आपने सुना होगा या आपके गांव वगैरह में पानी की बावलीज होते हैं, जहाँ पे पानी अंडरग्राउंड पानी बाहर आता है, उसको बोलते हैं बावली। तो लैंड ऑफ बावलीज किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, उधमपुर को कहा जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और उधमपुर का एक फेमस फोर्ट है, आप सबने सुना होगा, रामनगर फोर्ट, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है रामनगर फोर्ट कहां पर है, तो रामनगर फोर्ट उधमपुर में है। तो ये रामनगर फोर्ट को किसने बनाया, ये भी पूछा जाता है, तो राजा सुचेत सिंह ने। तो ये आपने याद रखना है, राजा सुचेत सिंह ने रामनगर फोर्ट को बनाया। एक पेन नोटबुक लेके भी आप साथ बैठ सकते हो इन चीजों को लिखने के लिए। तो कौन सी रिवर को सिस्टर गंगा बोलते हैं, देविका रिवर को। देविका रिवर उधमपुर में है, राजा उधम सिंह के नाम पे उधमपुर का नाम है। इस उधमपुर को लैंड ऑफ बाउलीज या लैंड ऑफ देविका कहते हैं, और रामनगर फोर्ट उधमपुर में है, और किसने बनाया, राजा सुचेत सिंह ने। ये चीज आपको आई होप क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन सेम है, विच रीजन ऑफ J&K इज नोन एज लैंड ऑफ बाउलीज। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, किसको कहते हैं, उधमपुर को कहते हैं लैंड ऑफ बाउलीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेनाब वैली। देखो चेनाब वैली रीजन जो है, ठीक है, जहां से चेनाब रिवर फ्लो करती है, उसको बोलते हैं चेनाब वैली। उसमें कौन सी इसमें से डिस्ट्रिक्ट नहीं आती है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन या कठुआ। देखो आपको सिंपली पता होगा डोडा, किश्तवाड़, रामबन ये तीनों चेनाब वैली के रीजन में आती हैं। बट जो हमारा कठुआ है ये जम्मू रीजन में पड़ता है, एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स पंजाब। इसको गेटवे टू J&K भी कहते हैं, आपको पता है कठुआ को। तो कठुआ जो है वो चेनाब वैली में नहीं आता, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता है ना, अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया था, भारत में आया था, आपको पता है वो नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, जम्मू कश्मीर में भी वो आया था अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया था जम्मू कश्मीर में, तब जम्मू के जो हिली रीजन थे वहां पर 2 पावरफुल
किंगडम थे, ये आपने याद रखना। अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया था तो जम्मू के हिली रीजन्स में, ठीक है, कश्मीर की बात नहीं कर रहा, कश्मीर वैली की, जम्मू का जो हिली रीजन्स है हमारा, जो कठुआ, उधमपुर, ये सांबा हो गया, रजौरी, पुंछ वाला हो गया एरिया, इन सब में दो इंपॉर्टेंट किंगडम थे, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट किंगडम थे। एक था अबिसारा किंगडम, ठीक है, एक था अबिसारा किंगडम, नाम याद रखना, और दूसरे किंगडम का नाम था कठोई किंगडम, कठोई। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द सेम वे। एक था अबिसारा किंगडम, एक था कठोई। अबिसारा प्रेजेंट डे पता कौन सा रीजन है? ये पुंछ रजौरी वाला रीजन है, वो अबिसारा किंगडम का तब पार्ट था। और कठोई रीजन कौन सा था? कठुआ, ये आपने याद रखना। तो एग्जाम में कई बार अबिसारा रीजन आपको पूछ लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए वो पुंछ रीजन जो है, प्रेजेंट डे पुंछ रीजन और रजौरी का थोड़ा एरिया, वो अबिसारा रीजन था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सनासर लेक इज अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट साइट इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो सनासर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने बतानी है। डोडा, उधमपुर, रामबन या किश्तवाड़? तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सनासर लेक जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है सनासर, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वो डोडा में है, वो उधमपुर में है, वो रामबन में है या किश्तवाड़ में, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना है, इससे आपकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखती है कि आप कितने सीरियस हैं टुवर्ड्स योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज महाराजा गुलाब सिंह कंक्लूड डोडा इन विच ईयर? यहां पे कंक्लूड नहीं होगा, यहां पे होगा एनेक्स्ड, ठीक है, या कॉन्क्योर्ड हो सकता है, कि महाराजा गुलाब सिंह ने डोडा को किस ईयर में जीता था, ठीक है। 1820, 22, 32, 1832 या 1824? तो कौन से ईयर में गुलाब सिंह जी ने डोडा को एनेक्स करा था? तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, 1822। तो ये इंपॉर्टेंट है। गुलाब सिंह ने डोडा को 1822 में एनेक्स करा था, किश्तवाड़ को 1821 में एनेक्स करा था। तो ये दो डेट्स आपको बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है डोडा किश्तवाड़ के लिए, ठीक है। तो किस ईयर में इनेक्स करा था गुलाब सिंह जी ने डोडा को? 1822 में, ये आपने याद रखना है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन? तो जम्मू डिवीजन की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? डोडा है, किश्तवाड़ है, जम्मू या पुंछ है? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू की एरिया वाइज, जम्मू डिवीजन की एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which region is known as land of saffron, sapphire and shrines during medieval period? देखो medieval टाइम में कौन सा रीजन था जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ सेफ्रॉन? वहां पर सेफ्रॉन भी पाया जाता है, सेफायर जो है एक हम बोल सकते हैं अर्थ के रिलेटेड जो है डिग करके निकाला जाता है सेफायर, और श्राइन्स के लिए भी फेमस है। वो कौन सी जगह है जो मेडिवल पीरियड में थी? रामबन है, डोडा है, ले या किश्तवाड़? तो आपको याद रखना है कि किश्तवाड़ को बोला जाता है लैंड ऑफ सेफ्रॉन, सेफायर एंड श्राइन्स। तो किश्तवाड़ को कब एनेक्स करा था गुलाब सिंह जी ने? 1821 में, ये चीज भी आपने याद रखनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहलगाम दैट इज विलेज ऑफ शेफर्ड्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो जो आपका पहलगाम है, पहलगाम को विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, विलेज ऑफ शेफर्ड्स किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं, पहलगाम को। हमें बताना है कि पहलगाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा भी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहलगाम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने बताना है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है पहलगाम, कुपवाड़ा में है, बुडगाम में है या अनंतनाग में? तो पहलगाम कहां पर है? पहलगाम अनंतनाग में। अनंतनाग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, अनंतनाग को बोलते हैं लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स, लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, अनंतनाग के बारे में। और विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम कहां पर है? अनंतनाग में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु गेव द नेम शंपोरा टू कुलगाम? कुलगाम को शंपोरा नाम किसने दिया था, ठीक है, ये आपने बताना। देखो कुलगाम को शंपोरा नाम दिया था स्वाले ऋषि ने। आपको पता है पोइट स्वाले ऋषि, आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने कुलगाम को नाम दिया था शंपोरा, ये चीज आपने याद रखनी है। बट इसका नाम वापिस चेंज करके कुलगाम किसने रखा था? सैयद हुसैन सिमनानी ने, ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है एग्जाम में। कुलगाम का नाम शंपोरा रखा था स्वाले ऋषि ने, जिन्होंने ऋषि ऑर्डर भी बनाया था, जो एक पोइट थे, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कुलगाम का नाम क्या करा था? शंपोरा रखा था। बट उसको वापस कुलगाम रीनेम किसने करा था? सैयद हुसैन सिमनानी ने, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और कुलगाम को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली। तो ग्रेन वहां पर ज्यादा पैदा होते हैं, तो ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली किसको कहते हैं? कुलगाम को। ये चीज आपने याद रखनी है। ये एग्जाम में यही चीजें पूछता है, किसको ग्रेनरी ऑफ कश्मीर बोलते हैं,
लैंड ऑफ सफायर किसे बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ों के रिलेटेड लैंड ऑफ किंग्स किसे बोल देंगे, लैंड ऑफ शीट्स किसे बोल देंगे, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वेनिस ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं, ये भी मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपको कवर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बसोली, बसोली इज द रीजन फेमस फॉर पेंटिंग इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बसोली पेंटिंग आप सबको पता है जीआई टैग के लिए भी। बसोली पेंटिंग जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वो सांबा में है, कठुआ में है, उधमपुर में है, जम्मू में है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है बसोली पेंटिंग कहाँ पर है, की है, उधमपुर की है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज नोन एज आलमधर ए कश्मीर, तो आलमधर ए कश्मीर जो है वो किसको बोला जाता है, शेख उल आलम को, शेख नूरुद्दीन को, सैयद सिमनानी को या अकबर को। तो आलमदर ए कश्मीर इंपॉर्टेंट है, आलमदर ए कश्मीर बोला जाता है शेख नूरुद्दीन को, ठीक है। शेख नूरुद्दीन, इन्हीं को नंद ऋषि भी कहते हैं, तो इन्हीं को हम आलमदर ए कश्मीर कहते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अहाराबल, अहाराबल क्या एक वाटरफॉल है, इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो हमें बताना है अहाराबल जो वाटरफॉल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपने ये बताना है, ठीक है। पुलवामा में है, कुलगाम में है, शुपिया में है या बुडगाम में है, ठीक है। सबसे पहले अहाराबल जो वाटरफॉल है ये आपको पता होना चाहिए कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। देखो ये जो अहाराबल वाटरफॉल है ना, यहीं से एक रिवर निकलती है, ये सोर्स है वेशव रिवर का, ठीक है। कौन सी रिवर का, वेशव रिवर का। और वेशव रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अहाराबल वाटरफॉल है, अहाराबल वाटरफॉल है, वहां से कौन सी रिवर निकलती है, वेशव रिवर, और वेशव रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी। जेएंडके की ज्योग्राफी के लेक्चर्स पे भी मैं ये आपको बता दूंगा। और कुलगाम में एक और इंपॉर्टेंट जगह है जो आपको पता होनी चाहिए, कुतबल। ये पूछ लेता है कई बार, कुतबल जो है वो कहां पर है, कुतबल कहां पर है, कुतबल जो है कुलगाम में है। कुतबल क्यों फेमस है, यहां पर महाराजा हरि सिंह सेंचुरी है, ठीक है। महाराजा हरि सिंह सेंचुरी जो है वो कहां पर है, कुतबल में है। महाराजा हरि सिंह सेंचुरी कहां पर है, कुतबल में है। और कुतबल खुद कहां पर है, कुतबल कहां पर है, कुतबल हमारा कुलगाम में है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, द रीजन इज दैट पहले मैं लैपटॉप में काम करता था और मेरे लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा, तो मैं मोबाइल में पहली बार ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये थोड़ा अभी सेटअप यहाँ पर फिक्स नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, और ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और साथ में काम बहुत दिनों के बाद स्टार्ट करा है, दिस माइट बी द रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पंपोर रीजन फेमस फॉर सेफ्रॉन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, देखो पंपोर रीजन जो है सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए जो बहुत फेमस है, सेफ्रॉन केसर जिसे आप सबको पता है, जिसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो यहाँ पर क्या है, क्रोकस सेटिवस, क्रोकस सेटिवस। ये जो सेफ्रॉन है आपने बताना है कि ये पंपोर रीजन में पाया जाता है, पंपोर रीजन फेमस है सेफ्रॉन के लिए। ये पंपोर रीजन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डाला था, कुपवाड़ा में है, पुलवामा में है, शुपिया में है या बुडगाम में, तो कहां पर है ये, पुलवामा में, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रीजन इज नोन एज परगना देशु, ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। परगना देशु जो है वो कौन से रीजन को बोला जाता है, बारामूला को, कुपवाड़ा को, बुडगाम को या पुलवामा को, तो कौन से रीजन को बोला जाता है, बुडगाम को, बुडगाम को परगना देशु बोला जाता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच रीजन इज नोन एज 3 A's, नोन फॉर 3 A's, ठीक है। कौन सा ऐसा रीजन है जो 3 A's के लिए बहुत फेमस है। 3 A's का मतलब आलिम, अदब और आब। आलिम मतलब नॉलेज, अदब मतलब आपकी अच्छी हैबिट पर्सनैलिटी आ जाएगी, आब मतलब वाटर। तो कौन सा रीजन है जो फेमस है आलिम, अदब और आब के लिए, बारामूला, बुडगाम, बांडीपुरा या शुपिया, तो बांडीपुरा जो है हमारा वो फेमस है आलिम, अदब और आब के लिए, ठीक है। आई होप आज के ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और ये लेक्चर पसंद भी आया होगा। देखो इसी तरह से हम आपके लिए लेक्चर लाएंगे, और इसकी जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएं। एक JKSSB VLW एग्जाम्स के रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब में, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर वो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हो ना, तो आई एम हाईली एश्योर्ड दैट आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई होगा। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसको शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पर हम आपको मॉक भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत जल्दी हम आपके लिए मॉक लाने वाले हैं, विद इन 1 और 2 डेज, और उस वहीं पर मॉक प्रोवाइड करेंगे। वहीं पर आपको जितने भी लेक्चर्स हैं उनके रिलेटेड पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर आप अपने नोट से पढ़ेंगे और रात को उसी के रिलेटेड आपको टेस्ट जो है वो दिया जाएगा, और MCQs की हेल्प से ही आपको रिवाइज भी चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक है। आई होप दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।